Hi investors, welcome to SOIC. So wishing you and your family a happy new year, and hopefully 2026 is a kinder year to us as investors versus 2025. Because 2025 में एक sideways और downwards market थी, where very selectively few stocks did well, and the idea of such markets is कि जब भी मार्केट बहुत अच्छा कर दिए तो एक मीन रिवर्जन जरूर होती है. तो 2025 और 2024 सितंबर onwards was that type of a market. तो 2026 के लिए what we'll do in this video, we will discuss 7 big ideas that you can apply in your own investing journey, and in ideas के अंदर I'll also include a couple of book recommendations for 2026. Now these ideas are from different themes to study, different sectors to study, different tools to use, and also we'll discuss about different frameworks that you can use to do stock picking. हम लोग म्यूचुअल फंड्स की भी बात करेंगे, साथ साथ हम डिफरेंट सेक्टर्स एंड जनरली जो फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव योर ओन लाइफ की भी बात करेंगे. So this is the idea of this video, where we'll be using 7 big ideas that you can use to change your investing journey or to accelerate your journey in 2026. तो जो हमारी फर्स्ट की लर्निंग है और फर्स्ट बिग आइडिया है हमारा 2026 का, दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम वन ऑफ द वेल रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स, और इस आइडिया के बारे में मैंने आपके साथ बहुत बारी बात करी हुई है. द आइडिया इज दैट ऑफ टेलविंड्स एंड हेडविंड्स. सो इन वन ऑफ हिज रीसेंट इंटरव्यूज, आई थिंक इनका एक दिवाली इंटरव्यू हुआ था, तो मधुसूदन केला जी ने मेंशन करा, even if you make mediocre investments, your gains will be phenomenal in sector with tailwinds, and you will come out frustrated by buying best companies where the tailwinds are missing. बेसिकली हेडविंड्स और टेलविंड्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लास्ट ईयर भी देखा होगा हमने 2025 की एक वीडियो करी थी ऑन बिग थीम्स, जो इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी थीम्स हैं. तब हमने गैस जेनसेट कंपनी की बात करी, देन वी डिस्कस प्रीफैब कंपनीज, वी ऑल्सो डिस्कस कंपनीज इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड हमने कंग्लोमरेट बैक्ड एनबीएफसीज का डिस्कशन करा था. सो ऑल द सेक्टर्स हैड अ टेलविंड अटैच्ड टू देम एंड द सेक्टर्स डिड रीजनेबली वेल. तो यहीं पे मधुसूदन केला जी की जो ये लर्निंग है कि यार आपको टेलविंड वाले सेक्टर के साथ रहना है एंड हेडविंड में ज़्यादा रह नहीं सकते, क्योंकि कभी पता नहीं कि हेडविंड कितने साल लास्ट करेगी. फॉर एग्जाम्पल, जब 2021 में केमिकल सेक्टर जैसे हेडविंड में चला गया, या जैसे एल्काइल माइंस या बालाजी माइंस हेडविंड में चले गए, तो अभी तक हेडविंड्स में, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 to 5 years. सिमिलर एग्जाम्पल जीएमएम फॉडलर का ले सकते हैं, या लॉट ऑफ आईटी सर्विसेज कंपनीज इन 21. सो समटाइम्स यू डोंट नो टिल हाउ लॉन्ग द हेडविंड्स विल लास्ट. तो इसलिए जनरली स्टे विद सेक्टर्स विद टेलविंड्स. टेलविंड्स का मीनिंग क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि जब प्लेन उड़ रहा होता है एंड इफ द प्लेन इज फ्लाइंग विद द विंड, राइट, तो विंड इज बेसिकली ऑन द टेल ऑफ द प्लेन, तो प्लेन की स्पीड फास्टर हो जाती है. टू रीच द डेस्टिनेशन इट टेक्स लेसर अमाउंट ऑफ टाइम. वेयरएज अगर प्लेन फ्लाई कर रहा है एंड विंड्स आर अगेंस्ट द प्लेन, माने इसको हम हेडविंड्स कहते हैं, माने प्लेन के अगेंस्ट विंड्स चल रही है, तो फिर टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन बिकम्स अ बिट लॉन्गर. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेडविंड्स. तो टेलविंड्स और हेडविंड्स का एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं टेलविंड्स और हेडविंड्स के. दीज आर जस्ट आइटरेटिव एग्जाम्पल्स. हमने वैसे इस सेक्टर की आपके साथ बहुत बड़ी डिस्कशन करी लास्ट 6-7 मंथ्स में एसओआईसी यूट्यूब चैनल पे भी. तो आपने देखा होगा रिसेंटली मुथूट फाइनेंस ने अपनी गाइडेंस को रिवाइज कर दिया. दैट इज गोल्ड लोन्स की अभी ग्रोथ देखते हैं तो 125% की ग्रोथ आई है, जो काफ़ी तेजी से गोल्ड लोन एज अ सेक्टर ग्रो कर रहा है. आरबीआई का जो डेटा जिसने अभी रिवील करा. तो दिस इज टेलविंड्स. वाई सो? बिकॉज अंडरलाइंग गोल्ड प्राइस भी बढ़ रहा है. अंडरलाइंग गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है तो गोल्ड लेंडर्स की वैल्यू ग्रोथ भी आ रही है. वॉल्यूम ग्रोथ तो है ही, बट वैल्यू ग्रोथ बहुत तेजी से आ रही है क्योंकि गोल्ड प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गया. तो ये एक वन ऑफ साइकिल बन गया जिसमें सुपर्ब ग्रोथ आ रही है गोल्ड लेंडर्स में. आई थिंक अभी रिसेंटली एक बैंक, सीएसबी बैंक का गोल्ड लोन डेटा आया था येस्टरडे, तो ऑलमोस्ट 47% गोल्ड लोन ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर. मुथूट फाइनेंस के अभी एक रिसेंट इंटरव्यू हुआ था, तो उनके एमडी ने बताया कि ग्रोथ रेट काफ़ी हमारी एक्सेलरेट हो रही है. बट दिस इज अ सेक्टर विच वी डिस्कस्ड विद यू. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेलविंड्स, राइट. देन हेडविंड्स का एग्जांपल है, जैसे अभी एक रिसेंट न्यूज़ आई कि जो कंपनीज हैं, तो सिगरेट के ऊपर फ्रॉम February 1 पान मसाला, सिगरेट, टोबैको एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स विल अट्रैक्ट अ जीएसटी रेट ऑफ 40%, while BDs will attract a GST of 18% के आसपास. राइट, सो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई टोबैको एंड हेल्थ सेस लगाया गया पान मसाला के ऊपर. एंड द वे इट इज गोइंग, इट सीम्स कि इवेंचुअली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन है ऑफ डूइंग 75% टैक्सेशन ऑन सिगरेट्स, दैट विल कम आउट टू बी ट्रू. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ हेडविंड
Why headwind? Because the government is actively discouraging the consumption of cigarette. Now, why go against the winds, right? मतलब this is an example of a clear headwind because near term में क्या होएगा? Companies like ITC, companies like Godfrey Phillips, इनकी volume degrowth होएगी because people will start doing down trading, right? People might go towards BDs or illicit trade of cigarette might increase. बट नियर टर्म की आपकी ग्रोथ इस सिनेरियो में इवेपोरेट हो जाती है. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वंडरफुल हेडविंड. तो हेडविंड्स का एग्जांपल है. सिमिलरली टेलविंड्स का एग्जांपल देखते हैं. तो इस चैनल में लास्ट 1 ईयर में जिसको याद होएगा कि हमने फाइनेंशियल्स और बैंकिंग की बार बार बात करी क्योंकि आरबीआई लिक्विडिटी ईजन करी थी. डू ड्रॉप अ हेलियस इन द कमेंट सेक्शन जिससे मेरे को पता लगेगा कि आपने 2025 में अच्छे से वीडियोस देखी है. तो आरबीआई ने मेंशन करा कि दे आर इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं एंड दे वर एक्टिवली इंकरेजिंग द पीएसयू बैंक्स टू लेंड मोर. राइट नाउ दिस इज एन एक्शन ऑफ अ टेलविंड बिकॉज यू आर ईजिंग लिक्विडिटी. वैसी न्यूज भी खत्म होगी लास्ट 1 ईयर में कि आरबीआई ने इस बैंक के ऊपर बैन लगा दिया, इस बैंक के क्रेडिट कार्ड आम पे बैन लगा दिया, ये बैंक ये नहीं कर सकता, ये बैंक ब्रांचेस नहीं खोल सकता. ऐसी न्यूज 23-24 में बहुत थी. So that acted as a headwind. The regulator was tough. Now this is acting as a tailwind because the regulator wants the economy to grow. The regulator wants the credit growth cycle to revive. And this is how it has started reviving. Right? So there's always a lag effect. This is the advantage of following sectors top down. जो हमने लास्ट 1 ईयर में आपके साथ मल्टीपल वीडियोस बनाई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में, इसलिए ताकि आपके सामने लाइव केस स्टडीज होंगी हेडविंड और टेलविंड क्यों मैटर करती है. एंड दिस इज द बिगेस्ट आइडिया इन इन्वेस्टिंग. यू हैव टू बी इन एरियाज ऑफ टेलविंड्स. Right? If you go into like big headwinds, we never know till how long the headwinds will last. So recently, credit growth has started reviving. Now from 9%, it has gone to almost 12%. तो December 25 में 12% के आसपास like credit growth आ गई है. Like पहले पास्ट में भी गिरी थी तो इस सिंगल डिजिट के आसपास आ गई भी. But now year on year, credit growth has again started reviving. Now this is again it shows up in numbers. Another example. GST में एक आपको याद होगा this year जैसी GST रेट कट हुआ था, we did a video on the very next day. The biggest beneficiary of this GST rate cut is the auto sector. And actually, now it is showing up in numbers. Because auto में like a person to feel good. Because the thing is कि इंडिया के अंदर एक lopsided growth हुई है कि corporate profits तो बढ़े but wages नहीं बढ़ी. लोगों ने salary hikes नहीं दी आगे employees को. अगर आप salary hikes नहीं देते तो क्या होता है कि in real terms जो आपकी income है inflation जितनी रहती है. तो what is the way to increase incomes for the government? या तो कॉर्पोरेट सैलरी हाइक दें जो क्लियरली नहीं आ रहा था, या तो गवर्नमेंट पे कमीशन के अंदर हाइक्स करे. जो 8th पे कमीशन आ रही है, नेक्स्ट 8th पे कमीशन में आपको हाइक्स दिखेंगे. दैट इज वेरी गुड फॉर कंजम्पशन. थर्ड इज टू कट टैक्सेस. इफ यू कट द बर्डन ऑफ एक्सपेंसेस देन योर इनकम नेचुरली एंड्स अप गोइंग अप. तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार सेविंग्स कैसे करें. मैं कहता हूँ खर्चा कम कर दो, सेविंग्स ऑलरेडी ज्यादा हो जाएंगी. राइट बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार सेल्स कि नाउ कार सेल्स एंडेड अप लाइक इंक्रीजिंग बिकॉज पीपल गेट दिस आइडिया कि यार ये एक टैक्स कट हुआ है एंड क्योंकि कार सस्ती हो गई है तो फर्स्ट थिंग क्या होता है कि इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीज क्योंकि आपका इनकम टैक्स कट भी हुआ. एंड सेकंड जीएसटी कट की वजह से बिकॉज कार्स एंड बिकमिंग चीपर. सो दिस टाइम वाज अ बम्पर फेस्टिव सीजन. दैट इज द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, डिसंबर एंडेड अप बिकमिंग बम्पर. सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेलविंड्स. दिस इज द एरियाज वेर यू हंट फॉर ग्रोथ. तो टेलविंड स्पॉटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑटो डिमांड आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रोथ आई है. नियरली डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है. I think a lot of auto OEMs have shown 20, 30, 40, 50% growth rates. And CV cycle भी turn हो गई है. CV cycle में भी अशोक लेलैंड टाइप कंपनीज 25-30% ग्रोथ दिखा रही है. तो पूरा ऑटो एंसिलरी का जो सेक्टर है that has done really well. A lot of auto ancillaries are still doing well. Still some of them trade at 25-30p. Still like just focus कि कहाँ पे ग्रोथ रेट आ सकते हैं, आप उसको कैप्चर कर सकते हैं. But these are how tailwinds are captured. हमने एक TVGP कोर्स करा था, उसमें हमने स्टूडेंट्स को सबसे पहले थीम की क्लास कराई थी. दिस इज अ कंटिन्यूएशन. दिस इज द फर्स्ट बिग आइडिया ऑफ 2026. रीसेंट एग्जाम्पल, इंटेल के अंदर यूएस गवर्नमेंट ने 10% के आसपास टेक लिया. वाई सो? बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर दैट दे लोकलाइज द सप्लाई चेन्स एंड इट्स सच एन इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर is that having the US government there gives a lot of comfort to the technology companies in US. Right? So this is just one example. जब advanced packaging के अंदर Intel can work, right? Then similarly shipbuilding का example देखते हैं तो almost 45,000 crore का एक PLI type initiative है. That's shipbuilding assistance development schemes. And now this is being done to localize more and more shipbuilding, right? So India I think ranks at 19 to 20th number in global shipbuilding landscape. And top 3 countries joined, that is Korea, Japan and China, like dominate 90% of the industry. Whereas Japan and Korea are going through a labor crisis because they don't have enough skilled people to do this shipbuilding because it is a very manpower intensive job. Now India as a country has like हमारा जो 95% trade होता है जो old maritime routes से उनके through होता है.
right? Indian Ocean constitutes nearly 65% of the world trading और world shipping lines. माने वर्ल्ड में कहीं पे भी शिपिंग हो रही है या वर्ल्ड में कोई भी गुड वन प्लेस टू अदर जा रही है तो 65% ऑफ इट गोज वाया द इंडियन ओशियन, right? To protect ourselves, to make sure that our shipping lines are good, to make sure that our navy is strong, right? So what is happening? And also to manufacture in India, a lot of incentive is being given for shipbuilding. So shipbuilding ecosystem is getting now developed. So that is one example. Now another idea of theme spotting. तो म्यूचुअल फंड के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस ईज करे जा रहे हैं, इस वजह से म्यूचुअल फंड एज एन इंडस्ट्री की ग्रोथ तेजी से आ रही है. या पीछे आपने देखा होगा कि कमोडिटी एक्सचेंज को गोल्ड एंड सिल्वर फ्यूचर्स का अप्रूवल मिल गया था कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने का. That was another example of tailwinds, right? So all these are tailwind examples. So first big idea of 2026 is to spot tailwinds and headwinds well. अब इनको spot कैसे कर सकते हैं? तो इसी को इंटरेस्ट में रखते हैं तो what we have done is that we have made a tool on stock scans. So I'll just show you that tool कि आप sectoral rotation को कैसे capture कर सकते हैं. So let me just come towards stock scans and you can just check this out कि first big idea को हम कैसे capture करें. So just over here कि stock scans पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे market scans करके एक tool है which will give you an idea कि which sectors are going into this tailwind, right? जैसे अगर इलेक्ट्रोड्स वेल्डिंग इक्विपमेंट बिजनेसेस जा रहे हैं तो एटलीस्ट यू कैन स्टडी, राइट, कि क्या क्या हो रहा है. जैसे जहाँ पे भी सबसे ज्यादा स्कोर चेंज हो रहा है तो दिस स्कोर इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ कि कहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जो कवच वाले प्लेस हैं, राइट, दैट इज कवच रेलवे स्प्रिंग्स, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है. नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल कि अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट विल इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑन रेलवे सेफ्टी. तो उसके बाद से यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ आने लग गया. सो अगेन यू कैन रीड दिस सेक्टर. जैसे आयरन और या फिर माइनिंग सेक्टर के अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है. सिमिलरली कहाँ पे और इंप्रूवमेंट चल रही है इस टाइम पे एग्जाम्पल लेते हैं तो कमोडिटीज में चल रही है. कमोडिटीज के अलावा नीचे जाके देखते हैं कि विच सेक्टर्स आर इन द आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी टुडे. यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेंथ काफी है तो यहाँ पे आपको गोल्ड लोन बिजनेसेस देखेंगे, कमर्शियल व्हीकल कंपनीज देखेंगे जो ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी में. तो कमर्शियल व्हीकल में भी आप देखेंगे ग्रोथ रेट या डेटा टर्न हो गए. सिमिलरली ऑटो एंसिलरीज जैसी कंपनीज आएंगी, रिफाइनरीज आएंगी बिकॉज उनकी स्प्रेड्स इंप्रूव हो रही हैं, या ऑटो में टू या थ्री व्हीलर आएंगे. जेनसेट कंपनीज आएंगी लाइक कमिंस एंड किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स. देन केबल कंपनीज आएंगी. देन प्राइवेट बैंक्स यहाँ पे वापस आउट परफॉर्मिंग में आ गए क्योंकि क्वार्टरली और बिजनेस अपडेट बहुत अच्छे आ रहे हैं इस टाइम पे प्राइवेट बैंक्स के. Now this is the idea of spotting tailwinds. Now let's see कि यहाँ पे headwinds कहाँ दिखेंगे. This is how headwinds look. Solar sector, the worst performing sector when it comes to relative strength. तो complete headwinds के अंदर चला गया. Now news भी आप देखेंगे कि कैसी आ रही है कि इंडिया के अंदर सोलर की ओवर सप्लाई हो सकती है. या ओपल वेयर सेक्टर, जो ओपल प्लेट्स बनती है वहां पे प्राइसिंग कंपटीशन बहुत हो गया. या रिटेल स्टोर्स जैसे डी मार्ट टाइप कंपनीज होगी वो आपको हेडविंड्स में देखेंगी. पैकेजिंग फिल्म्स बॉब बुपेट आपको हेडविंड में देखेगा. ई कॉमर्स में लाइक आपको दोनों फूड प्लेटफॉर्म कंपनीज हेडविंड में देखेंगी, राइट. केमिकल के कुछ कंपनीज हेडविंड में देखेंगी. अभी ईएमएस कंपनीज भी थोड़ी सी हेडविंड के अंदर चल रही हैं. टेक्सटाइल कंपनीज हेडविंड में बिकॉज यूएस ने बहुत टैरिफ लगाया है, right? So again this is the idea that via this tool you can capture where the tailwinds are, where the headwinds are. And the thing is कि जब भी स्कोर चेंज होने लग जाता है, जब when some of the sectors they start going into tailwinds, तो यहाँ पे आपको स्कोर चेंज के अंदर कैप्चर हो जाएगा. तो you can use this once a week to capture companies where the score is changing massively, because usually these score change because there is some news on the horizon or there is something interesting happening within the sector, right? Because you can even click on these companies and you can see कि वहाँ पे कौन सी कंपनी आउट परफॉर्मिंग या अंडर परफॉर्मिंग में जा रही है, राइट? सो दैट इज देयर. सो दिस इज वन ऑफ द टूल्स दैट यू कैन यूज. सेकंड चीज क्या है कि अगर आप मार्केट डैशबोर्ड पे आते हैं, राइट, सो ओवर हियर, सो दिस गिव्स अस एन आइडिया कि ओवरऑल मार्केट क्या हेडविंड में जा रही है या टेलविंड में जा रही है. तो अभी देखते हैं. तो अभी मार्केट ब्रेथ इंप्रूव होने लग गई है. स्टॉक्स अबव 50 डेली मूविंग एवरेज. नाउ दिस काउंट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग अगेन. तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द मार्केट ब्रेथ हैज स्टार्टेड इंप्रूविंग इन 2026. सो दीज आर अर्ली साइंस. हम इसको लास्ट 3 ईयर्स का भी देख सकते हैं, 5 ईयर्स का भी देख सकते हैं. तो लास्ट 1 ईयर का ही देखते हैं. तो लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो स्टॉक्स अबव 50 डीएमए हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग, स्टॉक्स अबव 100 डीएमए हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग, राइट. सो ओवरऑल मार्केट में भी अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेंथ दिखने लग गए. 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लग गए एंड देन 52 वीक लो वाले स्टॉक्स भी बढ़ने लग गए. तो ओवरऑल मार्केट वापस टेलविंड वाले सिनेरियो में जा रही है. सो दिस इज आवर फर्स्ट बिग लर्निंग ऑफ 2026. व्हाट इज दैट फर्स्ट बिग लर्निंग? सो फर्स्ट बिग लर्निंग फॉर अस इज recognize tailwinds, like try to stay away from headwinds, and also have these tools which can help you when it comes to sectoral rotation and to get an idea how the overall market breadth is. The first big learning is tailwinds is a big hell yes, headwinds are a no until or unless you have a big valuation comfort or you see that headwinds are turning into tailwinds. But these tools can help you to recognize
whenever a headwind sector is going into a tailwind scenario. Now with this, let's go towards the second learning. Now just before going forward, as a part of our 2026 initiative, what we do at SOIC membership is that we strive to make you a better investor. तो पार्ट वन ऑफ SOIC मेंबरशिप में हम क्या सिखाते हैं कि आप अपनी एसेट एलोकेशन कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड पिकिंग कैसे कर सकते हैं और खुद का फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं एंड डिफरेंट एसेट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो गोल्ड हो या फिर चाहे कोई और एसेट क्लास, और इंश्योरेंस भी आप कैसे ले सकते हैं, बिकॉज इंश्योरेंस पॉलिसीज में काफी बारी इंडिविजुअल्स गलत इंश्योरेंस ले लेते हैं. तो एज एन इन्वेस्टर कैसे राइट इंश्योरेंस पिक करें, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द L1 of the SOIC course. In level 2 of the SOIC course, we teach you about fundamental analysis, about balance sheet, cash flows, income statement, how to find fundamentally strong businesses. Level 3 में we teach you about intrinsic valuation of stocks, कि intrinsic value कैसे ढूंढे, and साथ साथ portfolio allocation approach क्या होती है, because lot of people don't know about portfolio allocation. Level 4 में we teach you about when to exit and how to exit. तो इस क्लास का नाम ही when to and how to exit है. तो इसमें एंट्री फ्रेमवर्क और एग्जिट फ्रेमवर्क होता है, बिकॉज काफी लोग एंट्री बारे में सिखाते हैं बट एग्जिट बारे में कोई नहीं सिखाता. तो लेवल 4 में वी टीच यू अबाउट एग्जिट्स, लेवल 5 में वी टीच यू अबाउट हाउ टू स्क्रीन फॉर स्टॉक्स, एंड लेवल 6 में वी टीच यू अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट सेक्टर्स की लैंग्वेज कैसे होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 2 एडेड बोनसेस दैट वी डू फोर्टनाइटली मार्केट रिव्यू, जहाँ पे हम ओवरऑल इंडिसेस की बात करते हैं, सेक्टर्स की बात करते हैं टॉप डाउन. एंड साथ साथ हम लोग और क्या करते हैं कि हमने एक SOIC मास्टर क्लास ऑफ AI बनाया है कि अब AI को यूज करके कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, विच इज एन एडेड बोनस इन दी SOIC मेंबरशिप. एंड इसके साथ साथ एक और एडेड बोनस है वेयर वी आर डूइंग दिस TVGP कोर्स, जिसके अंदर थीम वैल्यूएशन ग्रोथ एंड प्रमोटर का हम एक कोर्स करा रहे हैं. इसमें एक चेकलिस्ट टाइप अप्रोच है कि आप उस चेकलिस्ट को यूज करके कैसे इन्वेस्टिंग को सक्सेसफुली कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप, एंड एज अ पार्ट ऑफ लिमिटेड टाइम ऑफर फॉर द न्यू ईयर, we are opening a coupon code that is SOIC 2026, which will give you a one-time off for a limited period of time. If you want to register for the SOIC membership and if you want to make yourself a better investor or a better learned individual, do sign up for the SOIC membership in 2026, and the coupon to sign up is there in the description below. अब हम चलते हैं towards the second key learning, that is the importance of having a setup and understanding exit pointers. So there are different types of investors in the market. Who are the different types of investors? There are fundamental investors, there are technical investors, there are techno-funda investors, there are momentum investors, there are deep value investors, there are GARP investors. और एक और स्पेशल तरीके के इन्वेस्टर होते हैं जिनको मैं कहता हूँ फलूदा इन्वेस्टर. तो व्हाट इज अ फलूदा इन्वेस्टर? सो फलूदा इन्वेस्टर आर द वंस हु डोंट हैव एन एग्जिट सिस्टम and they don't stay calm during uncertainty. They are always panicking because they don't understand the reason for buying a stock. बिकॉज टिप्स पे लिया था तो रीजन नहीं पता, तो इसलिए पैनिक सुप्रीम रहता है. इन्वेस्टिंग के ऑड्स नहीं पता कि अगर पोर्टफोलियो बनाया है तो पोर्टफोलियो में 60-70% ही आप राइट जाएंगे, 20-30% ऑफ द रॉन्ग जाते हैं, तो दैट्स अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, क्योंकि आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं एक्सेस. तो इट मीन्स कि गोइंग रॉन्ग इज ऑल्सो साइन ऑफ प्रोग्रेस, बट करेक्टिंग योर डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट. बट दीज आर द इन्वेस्टर्स हु विल बाय ऑन टिप्स, हु विल बाय ऑन न्यूज, हु विल बाय ऑन मीडिया, एंड देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल बिकॉज खुद का तो कोई सेटअप ही नहीं है. सो फलूदा इन्वेस्टर नहीं बनना मार्केट के अंदर. एंड फलूदा इन्वेस्टर कैसे नहीं बनेंगे? बाय हैविंग अ सेटअप इन प्लेस. तो व्हाट इज दैट सेटअप? सेटअप मीन्स कि यू डिफाइन योर सेल्फ एज एन इन्वेस्टर कि मैं क्या करने आया हूँ. देखिए, इन्वेस्टिंग ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत तरीके पैसे कमाने के, बट आप किस तरीके से आप अपना फिलॉसफी लगाएंगे, दैट इज व्हाट मैटर्स. बिकॉज डिफाइनिंग योर सेल्फ एज एन इन्वेस्टर और डिफाइनिंग द स्टॉक दैट यू गेटिंग इन टू, कि किस टाइप के ट्रेड में मैं जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. Now this is the chart of CAMS, right? तो CAMS एक टाइम पे डीप वैल्यू था, एक टाइम पे गार्प स्टॉक बना जहाँ पे टेक्नो फंड लगा हुआ है, गार्प स्टॉक बना, फिर एक मोमेंटम स्टॉक बना जब कंपनी ने अपना IPO हाई तोड़ा, और फिर फलूदा इन्वेस्टर्स आ गए जो पूरा का पूरा एकदम पीक पे न्यूज या टिप्स देख के लिया, राइट? सो अगेन दैट इज वेयर यू इग्नोर वैल्यूएशन एंड यू डोंट हैव अ सेटअप इन प्लेस बिकॉज दैट टाइम P रेशियो ऑल्सो वेंट टू 60 एंड बियॉन्ड, राइट? तो दिस इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग विच यू मस्ट नॉट डू. और ये कैसे नहीं करेंगे हम? by focusing on a setup. What is that setup? What type of investing are you doing? क्या आप गार्प इन्वेस्टिंग कर रहे हैं जहाँ पे रीजनेबल वैल्यूएशन दे रहे हैं, ग्रोथ अच्छी है और चार्ट इज फॉर्मिंग हायर है, स्टेज 2 में जा रहे हैं, अर्ली स्टेज 2 में गार्प वाले आते हैं. मोमेंटम इन्वेस्टर है वो तब आते हैं जब ब्रेकआउट होते हैं, तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होएगा या तो 52 वीक हाई फ्रेश फॉर्म हो रहे होंगे, एंड दे विल इग्नोर वैल्यूएशंस बट दे विल ऑल्सो कट रूथलेसली व्हेन एनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक्स. तो सेटअप क्या होता है? एक तो पहली चीज, टाइम होराइजन आपको अपना डिफाइन करना जरूरी है कि आप अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो 5 ईयर प्लस है, कि आप एक ट्रेंड पे बेट कर रहे हैं, मार्केट लीडर पे बेट कर रहे हैं, आप हेडविंड टेलविंड दोनों सहेंगे और 5-10 साल के लिए लेके बैठेंगे.
फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है जो 3 to 5 ईयर्स है, फिर एक मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग है जो 1 to 3 ईयर्स है, और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है जो लेस देन 1 ईयर है, राइट? सो अ लॉट ऑफ, इफ यू स्टार्ट डिफाइनिंग योर टाइम होराइजन देन योर सेटअप विल बिकम क्लियर। बाइंग प्रोसेस क्या है कि जब स्टॉक बेस क्रॉस कर रहा है शायद से आप तब खरीद रहे हैं, जब आपकी थीसिस प्ले आउट करने लगी है शायद से आप तब स्टॉक खरीद रहे हैं, जब स्टॉक की पी रेशियो इज इक्विवेलेंट टू द रीसेंट क्वार्टर ग्रोथ एंड द फॉरवर्ड एस्टिमेट ऑफ योर ग्रोथ, अगर वो बिलो 30-35 है या 25 के बिलो है, so that is one of the buying processes। जब स्टॉक अर्ली स्टेज 2 में एंटर करता है, आप हमारी टेक्निकल्स वाली वीडियो से देख सकते हैं, that is one of the buying thought processes। जब वैल्यूएशन इतनी चीप हो जाए, जैसे इंडेक्स में निफ्टी 50-20 की पी पे आ जाए, so that is one of the buying processes, that is going again contra। जब निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फॉर एग्जांपल 21-22 की पी पे आ जाए, so that is one of the buying processes, right? So there are multiple ways to buy an asset class, multiple ways to get into an asset class। continuation setups होते हैं, reversal setups होते हैं, but at least learn at least one of them and master that कि valuations are cheap, EPS growth is accelerating। तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल से आप ये सीख सकते हैं। फंडामेंटल ट्रिगर्स टू बाय क्या होते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज है, सेल्स ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है कंपनी की, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, न्यू मैनेजमेंट आ रही है, केपेक्स इज गॉन लाइव, न्यू ऑर्डर विंस कर रही है कंपनी, कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, डीलेवरेजिंग है, न्यू कस्टमर्स आर देयर, न्यू जोग्राफी इज देयर, न्यू टाइप ऑफ टेलविंड्स आर देयर, जैसे ऑटो सेक्टर में थी अभी रिसेंटली, यहाँ डिमांड सप्लाई मिसमैच है, फिर प्राइसिंग पावर है, जैसे डिमांड सप्लाई मिसमैच पूरी एआई की वैल्यू चेन में, वील डिस्कस सम ऑफ द थीम्स एंड द नेम्स गोइंग फॉरवर्ड, एंड न्यू इंडस्ट्री क्रिएशन है, जैसे एआई हो गई, या न्यू रेगुलेशन है, या मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। तो टेक्निकल ट्रिगर्स टू बाय क्या होते हैं? 30 वीकली ईएमए शेपिंग अपवर्ड, स्टेज एनालिसिस आप सीख सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो गया टुवर्ड्स हायर हाइज, एंड आप फंडामेंटली क्या मैरी कर रहे हैं कि सस्ती वैल्यूएशन है, फंडामेंटल ट्रिगर एंड ट्रेंड हैज चेंज, देन दैट बिकम्स अ नो ब्रेनर, राइट? But define yourself, what type of investing you're doing, what is your fundamental trigger to buy, what if you're doing technical investing, what's your technical trigger to buy, and also the time horizon that you have. If you define these 5 things, ki what type of investing, time horizon, buying process, fundamental triggers and technical triggers, more or less you are done, you won't be a faluda investor ever, right? But faluda investor ना बनने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, that is the exit pointers। exit pointers are important because सी एग्जिट पॉइंटर्स क्या होते हैं? तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की दूसरी एग्जिट्स होती हैं। तो टेक्निकल्स में पहले हम फंडामेंटली एग्जिट पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं कि थीसिस ब्रेकडाउन हो गया, कोई एडवर्स रेगुलेशन आ गई तो फिर नो ब्रेनर सेलिंग डिसीजन हो जाता है, राइट? जैसे कसिनो में हो गया था, यहाँ भी जैसे सिगरेट बिजनेसेस में हुआ है फॉर एग्जाम्पल। फिर पुअर अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, यू डिडंट एक्सपेक्ट कि ईपीएस ग्रोथ इतनी खराब आएगी और मैनेजमेंट इज नॉट वॉकिंग द टॉक, तो दैट इज एन एग्जिट पॉइंटर। फिर 3 लीथल पीज है, पीक मार्जिन है, पीक सेंटिमेंट है, पीक प्रॉफिटेबिलिटी है, और पीक स्टोरी और पीक चार्ट है, राइट? जैसे IRCTC में था या IEX में था 2021 में, तो वो पीक एग्जिट पॉइंटर्स बन जाते हैं, राइट? तो दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल एग्जिट क्राइटेरियाज कि मार्जिन्स लाइफ टाइम आए होते हैं, नैरेटिव लाइफ टाइम आए होते हैं, और पी रेशियो लाइफ टाइम लगी होती है। एंड फाइनली वैल्यूएशन इज अ फंडामेंटल एग्जिट क्राइटेरिया। जैसे अभी EMS स्टॉक्स पीछे 120-130 की पी पे थे, एवरीवन थॉट दैट इज नॉर्मल, जैसी रेट ऑफ चेंज में ग्रोथ थोड़ी सी भी स्लो हुई, मैसिव डी रेटिंग हुई, सो दैट बिकम्स एन एग्जिट पॉइंटर क्राइटेरिया। टेक्निकल्स में एग्जिट पॉइंटर क्राइटेरिया क्या है? स्टॉक फॉल्स बिलो क्रिटिकल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, वी स्टॉप नेगेटिव हो जाता है। तो मैं आपको स्टॉक स्कैन्स पे टेक्निकल एग्जिट पॉइंटर्स एक बार ही सिखाता हूँ कैसे होते हैं, राइट? सो दैट विल गिव यू अ गुड एग्जांपल। तो लेट मी जस्ट गो टुवर्ड्स स्टॉक स्कैन्स एंड इट विल गिव यू अ गुड क्राइटेरिया कि हम टेक्निकली कैसे एग्जिट कर सकते हैं। वैसे एक डिटेल वीडियो है हमारी 90 मिनट्स की ऑन हाउ टू एग्जिट, दैट वी हैव आल्सो पुट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, बट जस्ट कमिंग टुवर्ड्स अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। तो एक टेक्निकल एग्जिट पॉइंटर डिस्कस करते हैं। तो जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 होते हैं। जैसे स्टेज 1 यहाँ पे बेसिंग एरिया कहते हैं। अगर आप यहाँ एग्जांपल लेंगे 2018 से लेके 2019 तक, तो स्टेज 1 बन रहा था, स्टॉक वाज इन अ साइडवेज ट्रेंड। देन स्टेज 2 आया, राइट? सो वॉल्यूम स्टार्टेड इंक्रीजिंग और रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये जो नीचे ग्रीन वाली लाइन है, इट स्टार्टेड फॉर्मिंग हाई राइज। तो यहाँ से स्टेज 2 स्टार्ट हुआ, और ये जो 30 वीकली EM है, ब्लू लाइन देखते हैं, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टार्टेड शेपिंग अपवर्ड्स। देन यहाँ पे बना स्टेज 3 के आसपास, यहाँ पे टॉप आउट होने लग गया स्टॉक। सो दिस हाई वाज लोअर देन द प्रीवियस हाई, दिस हाई वाज लोअर देन द प्रीवियस हाई, whereas in this scenario this high was higher than the previous high, this high was higher than the previous high। तो ये जो ट्राइंगल्स देखते हैं, दिस वाज फ्रेश 52 वीक हाई फॉर्मेशन। तो दैट केप्ट हैपनिंग फ्रॉम, एक्चुअली अगर आप देखते हैं कोविड के बाद से, अप्रैल 20 से लेके टिल 2021 अगस्त, द लाइक स्टॉक केप्ट फॉर्मिंग फ्रेश हाइज। देन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो हम एक वी स्टॉप करके SOIC कोर्स में सिखाते हैं, आप SOIC कोर्स के स्टूडेंट बन सकते हैं, जहाँ पे हम एग्जिट पॉइंटर सिखाते हैं। देन रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टार्टेड फॉर्मिंग लोअर हाइज, आप देखेंगे दिस हाई वाज लोअर देन द प्रीवियस हाई, दिस हाई वाज लोअर देन द प्रीवियस हाई, एंड वी स्टॉप टर्न नेगेटिव एंड 30 वीकली EMA broke। So this entered stage 4 over here, and that stage 4 has lasted for almost now, I think, last 5 years, because it went parabolically up.
बट एग्जिट पॉइंटर्स टेक्निकली सीखना इंपॉर्टेंट है. अब हमारी SOIC की वीडियो भी देख सकते हैं सेज एनालिसिस की, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच आवर वीडियो ऑन हाउ टू एग्जिट अ स्टॉक, जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रखी है. सो वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, हैव अ सेटअप इन प्लेस एंड नो योर एग्जिट पॉइंटर्स. नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, दैट इज द थर्ड लर्निंग, जिसके बाद हम थीम्स एंड बाकी सारे इंटरनेशनल बिजनेसेस की बात करेंगे. The third most big idea for 2026 is कि time spent in the market is key. Now this is very relevant for SIP investors or mutual fund investors because, for example, more than 90% of Warren Buffett's wealth was created after the age of 60. ना एज ऑफ 60 तक भी बहुत अमीर हो गए थे, पर उसके बाद एक्सपोनेंशियल कर्व आ गया. अगर आप यहाँ चेक करेंगे कि बाय द एज ऑफ 60 he had 3.8 billion dollar के आसपास, then it went to become almost like it's unreadable, almost 90 to 100 billion dollar के आसपास, right? But again this is the fruits of compounding. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है बिकॉज काफ़ी फिनफ्लुएंसर्स मिसगाइड करते हैं रिटेल इन्वेस्टर को कि आपको SIP बंद कर देनी चाहिए जब एक SIP का 1 साल का रिटर्न नेगेटिव हो जाता है या फ्लैट होता है. Guys, SIP is not meant for 1 or 2 years return comparison. SIP is minimum horizon for an SIP has to be 5 to 7 years. बिकॉज SIP में क्या होता है कि जो अगर आप फर्स्ट ईयर में अपनी रिटर्न देख रहे हैं एंड में आके, तो क्या आएगा, हमने 11th मंथ में भी पैसे डालें, 10th मंथ में भी पैसे डालें, 9 मंथ में भी पैसे डालें, जिसको 1-1, 2-2 या 3-3 महीने मिल रहेंगे. बट मैंने आपसे बात करी कि फ्रूट्स ऑफ कंपाउंडिंग आर बैक एंडेड. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद दीज एग्जांपल्स. अगर इफ समवन इन्वेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विद एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12%, SIP करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट विल बी 6 lakhs के आसपास. इवेंचुअली एंड अमाउंट होएगा 8,11,000 का. क्योंकि आप देखिए 5th ईयर के एंड में आप जाके रिटर्न देख रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 4th ईयर का भी 11th मंथ है उसमें भी पैसे डालेंगे, तो उस SIP को इतना टाइम नहीं मिलेगा कंपाउंड करने के लिए. बट सेम अगर आप नंबर देखते हैं 10 years के एंड में, तो 10 years के एंड में 12 लाख रुपीज इन्वेस्टेड होंगे एंड दिस टोटल वैल्यू विल बिकम 22,40,000. 15th ईयर के एंड में देखेंगे तो दिस नंबर जो 18 लाख इन्वेस्टेड होएगा दिस विल बिकम 47 lakhs, राइट? इट विल मोर देन डबल. एक्चुअली टोटल गेन 30 lakhs का हो जाएगा. सिनेरियो 2 में टोटल गेन आपका मोटा मोटा 10 lakhs का आएगा एंड सिनेरियो 1 में टोटल गेन सिर्फ 2 lakhs का आएगा. वेराज अगर सिनेरियो 4 देखते हैं तो सिनेरियो 4 में तो एकदम डिफरेंट चीज़ हो जाएगी. अगर 20 years के लिए कोई 10,000 रुपीज़ अ मंथ SIP करता है तो सिनेरियो 4 में दिस अमाउंट विल गो टुवर्ड्स 92 lakh रुपीज़, राइट? तो एस्टिमेटेड रिटर्न विल बी 68 lakh रुपीज़. So the more you see, the more you understand the fruits of compounding. From a return of absolute gain of 2 lakh rupees in 5 years becomes 10.4 lakh rupees in 10 years, becomes 30 lakh rupees almost in 15 years, which becomes 68 lakh rupees in 20 years. Now just imagine कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो हर महीने आप SIP भी बढ़ा सकते हैं. Like every year your income increases, तो SIP को आपको basically step up करना चाहिए. Right? So that is also one of the wonderful ways to create a retirement nest or create a nest which can give you financial security. बट द प्रॉब्लम इज कि अगर बीच में SIP स्टॉप कर देंगे तो क्या होता है, जिसको हम फाइनेंस की दुनिया में कहते हैं वेरिएंस ड्रेन. व्हाट इज वेरिएंस ड्रेन? वेरिएंस ड्रेन फुटबॉलर साथ होती है, स्पोर्ट्समैन साथ होती है. अगर कोई फुटबॉलर है, जैसे मैं फुटबॉल खेलता था, फिर मेरे को नी इंजरी हो गई, तो मेरी गेम जो नी इंजरी से पहले थी वो बहुत एक्सेप्शनल थी. बट जैसे नी इंजरी हुई फिर 1-2 साल में खेला नहीं, उसके बाद लेग मसल वीक हो गई, और अब जब मैं टैकल करने जाता हूँ तो मेरे को एक दिमाग में मेंटल ब्लॉक है, राइट? इवन रीहैब करने के बाद, क्योंकि 2 साल बीच में कंपाउंडिंग टूट गई. सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ वेरिएंस ड्रेन. तो SIP में भी यही होता है कि अगर आप इफ यू डोंट कीप इट अप, अगर आप बार बार SIP तोड़ते रहेंगे तो यू विल कीप पेइंग LTCG टैक्सेस, STCG टैक्सेस. आप अपने कैपिटल को कंपाउंड नहीं होने देंगे. इट वोंट बिकम मीनिंगफुल एंड यू विल कीप चर्निंग एंड यू विल कीप पेइंग टैक्सेस एंड यू वोंट बेनिफिट फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ कंपाउंडिंग. सो दिस इज अ वेरी बिग लर्निंग, वेरी बिग आइडिया. डोंट स्टॉप योर SIPs. एक्चुअली इनकम बढ़ती है तो SIP को भी बढ़ाना चाहिए. म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026 की वीडियो मैंने आज से 3 हफ्ते पहले आपके लिए करी थी. Now let's go towards the fourth learning that every market cycle has a new winner. फिर हम बात करते हैं like of the themes that we are looking at and a very important example of international investing. Now coming to the fourth key learning which is equally important is that कि जो विलियम ओनील की एक बात है कि normally the leading industry throughout one bull market will not come back and lead in the next cycle. Although there are some irregular exceptions to this rule, groups that emerge later in a bull market now and again are early enough in their own stage of improvement to weather a bear market and resume advancing to the set pace in next bull market. Basically, simple words में, winners of the previous bull market are not the winners of the next bull market. Themes and sectors change. So this is something as investors we have to realize. So this is the data which is from 1991, right?
तो इस डेटा को आप अप्रिशिएट कीजिए और देखिए कि कैसे आपको भी थोड़ा चेंज होने की नीड पड़ती है विद मार्केट साइकिल। सो 1991 से 1996 तक देखते हैं। तो विच वर द बेस्ट विनर्स इन द मार्केट? दे वर कंपनीज इन एग्रोकेमिकल्स, हॉस्पिटैलिटी, टेक्सटाइल्स, राइट? हिम्मत सिंह सीडे करके आज भी कंपनी लिस्टेड है, हॉस्पिटैलिटी की कंपनी थी। फिर फाइनेंस में HDFC हाउसिंग था, देन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी थी, और SL पैकेजिंग था, पैकेजिंग में, राइट? देन 1995 टू 2000 में इट वाज ऑल IT कंपनीज, क्योंकि .com बबल था, आप सबको याद होएगा, राइट? सारे गामा का एक्चुअली पीक 2000 में लगा था, जो जाके 2021 में क्रॉस हुआ था, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। फिर 2000 टू 2025 में देखते हैं तो कंपनीज लाइक मैट्रिक्स लैब्स, जिसमें डॉक्टर चावा काम करते थे, उज द MD ऑफ लॉरस लैब्स। देन कंपनीज इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो एंक्स, माइनिंग एंड जिंक माइनिंग में a lot of companies did well। तो 2000 to 2005 was a like जर्नी जहाँ पे काफ़ी सारे कमोडिटी बिजनेस ने अच्छा करा। फिर 2005 to 10 was the प्लेस वेयर कंपनीज लाइक यूनिटेक, DLF का IPO आया था, बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज ने अच्छा करा था, कंपनीज लाइक पुंज लॉयड ने अच्छा करा था, राइट? कुछ कंपनीज तो अभी उसमें से डीलिस्ट हो गई हैं, राइट? सो दैट्स द थॉट प्रोसेस। तो इस टाइम पे जो भी आपकी काफ़ी सारी कंपनीज जो एकदम केपेक्स ओरिएंटेड थी, दीज कंपनीज डिड वेल। And then some of the NBFCs like Shriram Transport did well, right? Then Bhushan Steel also did well। तो Bhushan Steel तो बाद में bankrupt ही हो गया था। Now just to give you the idea कि मतलब सेक्टर साइकिल कितनी इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो बिकॉज 5 ईयर वाले विनर्स नेक्स्ट 5 ईयर्स में रेयरली रिपीट हो रहे हैं। देन अजंता फार्मा डिड वेरी वेल बिटवीन 2010 टू 2015। दिस वाज अ टाइम व्हेन वैल्यू पिकर वाज फाउंडेड एंड उनके फर्स्ट पोर्टफोलियो में अजंता फार्मा वाज देयर। सिम्फनी डिड एक्सट्रीमली वेल। तो सिम्फनी कूलर बनाता था, फिर सिम्फनी साथ क्या हुआ कि उनके कूलर कॉपी कर लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं। तो देन व्हाट हैपेंड कि जो हाई ROC थी दैट डिडंट ग्रोथ आनी बंद हो गई, क्योंकि उषा करके कूलर लॉन्च हो गए, बजाज करके कूलर लॉन्च हो गए, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर नहीं, उनके मॉडल कॉपी कर लिए एंड में। फिर आयशर मोटर डिड एक्सट्रीमली वेल हियर। दो आयशर मोटर एक्चुअली 2010 टू 2020 की डेकेड में आयशर मोटर डिड रियली वेल, बिकॉज रॉयल इनफील्ड एज अ प्रोडक्ट क्लिक्ड इन 2010। 2009 के बाद रॉयल इनफील्ड क्लिक बिकॉज सिद्धार्थ लाल केम बैक एंड ही रिवाइव्ड द ब्रांड ऑफ रॉयल इनफील्ड, राइट? सो देर इज दिस बुक ऑल्सो, द एनफील्ड वे, जो आप पढ़ सकते हैं, ब्लैक एंड गोल्डन कलर की बुक है। इट इज ऑल्सो बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ शो। सो दैट इज हाउ द कंपनी चेंज, राइट? ट्रांसफॉर्म। PI इंडस्ट्रीज 2010 टू 15 में डिड एक्सट्रीमली वेल। पेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनरवेयर में इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, एंड दिस कंपनी जॉकी करके जो इनका ब्रांड था, दैट डिड रियली वेल। फिर 120 130 की PE होगी। फिर 2015 के बाद लेके अभी तक देर इज नो परफॉर्मेंस बिकॉज वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड। वॉकहार्ट डिड रियली वेल एट दैट टाइम। बजाज फाइनेंस वाज अ विनर। ग्रू फाइनेंस व्हिच वाज मर्ज्ड इनटू बंधन टर्न्ड आउट टू बी अ बिग विनर। ब्लू डार्ट उस टाइम पे बहुत बड़ा विनर था। फिर लॉजिस्टिक स्पेस में इतना कॉम्पिटिशन आ गया, इतना PE मनी आ गया, देन ब्लू डार्ट आज तक अच्छा नहीं कर पाया। अमरा राजा बैटरी वाज आल्सो अ कंप्लीट लाइक अ बिजनेस व्हिच डिड रियली वेल। फिर 2015 टू 20 की साइकिल देखेंगे तो 2015 टू 20 की साइकिल में निफ्टी 500 में देखते हैं तो स्टॉक्स लाइक बजाज फाइनेंस, स्टॉक्स लाइक मदरसन सुमी, these type of businesses did well. Berger Paint type stocks did well. Eicher Motors again did well. And then 2020 to 2025 में देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज IPO टाइम पे तो लोग ये कहते थे NSE से दे हैव लॉस्ट, बट एक और एक्सपायरी डे इंट्रोड्यूस हो गया तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गेन मार्केट शेयर. रेल विकास निगम डिड वेल. जिंदल स्टेनलेस वाज अ बिग विनर. GE Vernova TND वाज अ बिग विनर. Persistence has been a good winner. Then Fact, that is fertilizer की एक जो कंपनी है, that has been a good winner. Dixon Tech did well. अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस, हिटाची एनर्जी, फिर पावर TND के अंदर डिड वेल. तो पावर थीम बहुत चली. एंड अभी क्या है कि सोलर थीम भी अनलिस्टेड टू IPO देखेंगे तो वारी एनर्जीज में आई थिंक 200 रुपए का शेयर होता था, एंड में लिस्टिंग के बाद पीक 4000 रुपए छू के आया विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 ईयर्स. तो सोलर वाली थीम बहुत अच्छा करी, बट वो थीम डाउन टर्न के थ्रू जा रही है. तो ये बिग लेसन फोर्थ नंबर क्या है कि विनर्स चेंज इन एवरी मार्केट. यू मस्ट रियलाइज दिस कि स्ट्रक्चरल थीम होल्ड कर रहे हो या फिर एक एक ऐसी थीम होल्ड कर रहे हो विच इज अ मॉनसून फ्रॉग थीम. Because 2018 में भी graphite electrode stocks went to be 20-25x in 1 year. Then they collapsed by 80%. Then a lot of NBFCs did well between 2014 to 17. चाहे वो Piramal का example हो, Edelweiss का example हो, IFL का example हो, DHFL का example हो. Then a lot of them collapsed along with Yes Bank. So always remember this कि only few themes are structural, but majority of the winners of the bull market जहाँ भी crazy money बनता है, those themes they keep changing. Hopefully you take this big fourth big lesson कि दिस इज अ थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट दिस इज वाई जो MESO-IC में वीडियोस भी बनाते हैं, वी मेक दिस वीडियो विद एन आइडिया कि आप कैसे खुद इन सारे बिजनेसेस को स्क्रीन कर सकते हैं. बिकॉज इफ द विनर्स आर कीप चेंजिंग देन यू हैव टू इवन ट्रैक दीज कंपनीज, हाउ दीज कंपनीज आर डूइंग. सो दिस इज द फोर्थ बिग लर्निंग दैट एवरी मार्केट हैज न्यू विनर्स. नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द फिफ्थ बिग लर्निंग
that is on the themes that we are looking at or themes that we are studying at the moment. Now coming at themes for 2026. So see, last year 2025 की themes में we discussed conglomerate backed NBFCs. We also covered prefab companies, wealth management companies, financial services, and a lot of different businesses from capital goods and stuff. Now coming for themes for 2026. So first theme जो है, जो आपको flexible रहना पड़ेगा. Again ये themes ना change हो सकती है with changing facts because stock prices if they go over the moon, अगर valuation बहुत ज़्यादा हो जाती है या parabolic blow off हो जाता है, तो आपको एटलीस्ट वो एग्जिट पॉइंटर्स वाली या फिर आपको एक फ्रेमवर्क आना चाहिए जिससे पहले ने बिग आइडियाज की बात करी. तो गोल्ड लेंडर्स इज अ थीम बिकॉज गोल्ड प्राइस इज गोइंग अप. तो वन ऑफ द प्रोडक्टिव यूजेस फॉर गोल्ड टू टर्न इट इनटू अ कैश जनरेटिंग एसेट इज वाया गोल्ड लोन्स. इंडिया में आज भी 5% ऑफ गोल्ड लोन के लिए यूज किया जाता है. एंड नाउ दिस नंबर कैन गो हायर बिकॉज ऑफ वेयर द गोल्ड प्राइस हैव गॉन. तो गोल्ड लेंडर्स में देर आर टियर 1 कंपनीज लाइक मुथूट फाइनेंस. टियर 2 में देर आर कंपनीज लाइक मन्नापुरम. Then there are other interesting NBFCs like Fedfina, IIFL Finance, and there is an interesting bank like CSB Bank. So all these companies get 40 to 50% of the business from gold loans. But again, be flexible with it. हमने एक IIFL Finance पे वीडियो करी थी आज से 2-2.5 साल पहले. आप वो भी देख सकते हैं to understand how the company works. Right? But again, gold lenders में आपको flexible होना पड़ेगा because they might largely work with gold loan or the gold prices as well. देन लाइक गोल्ड लोन्स पे वैसे हमने एक वीडियो भी करी थी आज से 6-7 मंथ्स पहले विद दिगंत हरिया सर. तो आप वो पॉडकास्ट भी पूरा देख सकते हैं. उसमें गोल्ड लोन्स आर कवर्ड वेल. वेरी कवर्ड फेडफिना's बिजनेस इन डेप्थ. देन कमोडिटी बास्केट विद एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी. इसमें फेरोक्रोम प्रोड्यूसर हो सकते हैं, कमोडिटी एक्सचेंजेस हो सकती हैं, अमोनिया प्लेयर्स हो सकते हैं लाइक दीपक फर्टिलाइजर्स, या फिर आयरन ओर कंपनीज हो सकती हैं. जैसे आयरन ओर कंपनीज में शायद से GPIL होएगा या जैसवाल निको होएगा. राइट. सो ऑल दीज कंपनीज यू हैव टू बी केयरफुल विद बिकॉज कमोडिटी साइकिल्स आर वेरी शॉर्ट लिव्ड इन नेचर. बट अगेन this could be an interesting basket which can have its own boom and bust scenarios, but be careful with it. But this is one of the themes to at least study for 2026. Then internet businesses जो J curve through profits जा रहे हैं, माने ये कंपनीज जहाँ पे J curve in profitability आ रही है, चाहे वो एडटेक के अंदर हो, चाहे वो पेमेंट स्पेस के अंदर हो, राइट, चाहे वो फ्लीट मैनेजमेंट स्पेस के अंदर हो, राइट. सो कंपनीज विच एक्सपीरियंस अ J curve in profits, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी 1 करोड़ से 10 करोड़ ना हो, बट 1 करोड़ से सीधा 300 करोड़ हो जाए या 400 करोड़ हो जाए क्वार्टर में. That type of businesses in the internet landscape. So find them, study them, write them. Lot of new internet businesses are getting listed. एक अभी e-commerce of भारत लिस्ट हुआ है जो tier 2, tier 3 cities में. Starting valuation seem high, but track them carefully. आपको याद होगा पॉलिसी बाजार और इन सब की स्टार्टिंग वैल्यूएशन कितनी हाई थी, बट जो बंदा ट्रैक कर रहा था इन स्टॉक्स को, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर 1 or 2 years. तो जिन इंटरनेट बिजनेसेस में J curve in profits आ सकते हैं, उन स्टॉक्स को जरूर ट्रैक करना है. फिर ऑटो एंसिलरीज और प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनीज. तो जैसे हमने रिसेंटली एक संसेरा इंजीनियरिंग पे आपके साथ वीडियो करी थी अबाउट अ मंथ बैक, राइट. तो वो ऑटो भी है, ऑटो एंसिलरी भी है और प्रिसीजन इंजीनियरिंग में भी है. देन CV साइकिल वाली ऑटो कंपनीज, लीव स्प्रिंग के अंदर कंपनीज होंगी, ऑटो OEMs में होंगी CV के अंदर, ऑटो फाइनेंसियर्स होंगे CV में, और लाइक फोर्जिंग कंपनीज होंगी CV के अंदर. सो दैट्स अ पार्ट ऑफ द ऑटो एंसिलरी प्रिसीजन इंजीनियरिंग बास्केट. देन शिप बिल्डिंग एंड रिलेटेड प्रॉक्सीज, जिसका हम डिस्कशन करेंगे, राइट. सो देर आर शिप बिल्डर्स 3 ये इंडिया में. सो देर इज वन ऑफ द शिप बिल्डर्स विच विल कैन हैव अ J curve in profit and sales growth, 50-60% ग्रोथ आ सकती है. तो शिप बिल्डर एंड रिलेटेड प्रॉक्सीज में देर आर बल्ब बार कंपनीज. देन सिलेक्ट CDMOs, अरोमा केमिकल कंपनीज, APIs, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड हॉस्पिटल बिजनेसेस. तो फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक न्यू बिजनेस मॉडल है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम लिस्ट हुआ है. आई थिंक देर इज अ कंपनी ओवर देयर and they're doing a lot of acquisitions, doing a lot of consolidation, right. So pharmacy के अंदर pharma distributors is a sector that you can look at top down. Aroma chemicals के अंदर आप 1-2 कंपनीज देख सकते हैं which are the market leaders there, जो ingredient manufacturer हैं, right. Select CDMOs देख सकते हैं. हमने इस चैनल पे बहुत CDMOs डिस्कस करें. Like you can watch all the individual videos. I think we have discussed almost all the listed CDMO companies in India. Then hard asset businesses like ports and miners देख सकते हैं. फिर capital good companies में selective होना है. एक कार्बन ब्लैक की प्रॉक्सी कंपनी हो सकती है कैपिटल गुड्स में. देन एक रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर कंपनी हो सकती है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के अंदर हो सकती है, एक MNC है जो मर्ज कर रही है और सीरियसली फोकस कर रही है इंडियन एंटिटी पे. सो दीज टाइप ऑफ बिजनेस इन कैपिटल गुड्स यू कैन लुक एट. तो कैपिटल गुड्स सिलेक्टिव होना पड़ेगा. एक कॉम्पोजिट सिलेंडर की कंपनी मैंने आपके साथ बहुत बड़ी डिस्कशन करा है, टाइम टेक्नोप्लास्ट का. तो दैट इज देयर. बट सिलेक्ट कैपिटल गुड कंपनीज जहाँ पे टेलविंड्स है, बट बहुत ब्रॉड सेक्टर नहीं है सेक्टर कैपिटल गुड्स का भी. बट और भी आप जो लास्ट ईयर हमने गैस जेनसेट कंपनी डिस्कस करी थी, दैट ऑल्सो फॉल्स देयर. जेनसेट कंपनीज ऑल्सो फॉर है, जैसे किर्लोस्कर ऑयल हो गया, कमिंस हो गया. सो कैपिटल गुड्स में टेलविंड्स है, बट सिलेक्टिवली आपको अप्रोच करना पड़ेगा.
राइट। केबल वायर कंपनीज में भी वो केबल वायर कंपनीज देखती हैं जहाँ पे मार्जिन बढ़ सकते हैं, जैसे मे बी आर केबल हो गया, यूनिवर्सल केबल टाइप हो गया, तो वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। देन हार्ड एसिड बिजनेस में पोर्ट्स एंड माइनर्स, जैसे हमने पोर्ट्स का आपके साथ एक वीडियो करा था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो पोर्ट्स में सम कंपनीज कैन ग्रो देयर EBITDA एट मोर देन 20%, राइट। देन सी लेंडर्स, तो ब्रॉडली लाइक लेंडिंग इज अ सेक्टर वेयर आई थिंक नेक्स्ट 6 to 9 months कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें CV लेंडर्स, इसमें PSU बैंक लेंडर्स, सिलेक्ट NBFCs जहाँ पे एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, कॉन्ग्लोमरेट बैक्ड NBFCs, मे बी सम ऑफ द माइक्रो फाइनेंस बैंक्स दे मेक अ टर्न अराउंड, बट वेरी शॉर्ट लिव्ड साइकिल्स होती है माइक्रो फाइनेंस में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। बट क्रेडिट ग्रोथ रिज्यूम हो रही है लेंडिंग सेक्टर की। तो हम अगर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में बताऊं, तो आज हम स्टेज 1 से निकल के स्टेज 2 में जा रहे हैं ग्रोथ में लेंडिंग सेक्टर में। तो इसलिए मार्केट का खराब करना मुश्किल है 26 में, बिकॉज इफ द लेंडिंग सेक्टर डज वेल, तो लेंडर्स आर ऑलमोस्ट फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर 40% ऑफ द इंडेक्स। तो ये तो 40% ऑफ द इंडेक्स में पैट ग्रोथ आती है, तो इट्स वेरी टफ फॉर द मार्केट नॉट टू डू वेल, क्योंकि पैट ग्रोथ आती हुई दिख रही है, अर्ली साइंस है। देन फाइनेंशियलाइजेशन रिमेन्स अ बिग थीम। तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं जहाँ पे वन ऑफ पैट हिटता है, जैसे नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है, वैसे आप बिजनेसेस पढ़ सकते हैं। एंड अगेन आइडिया क्या है, मैं आपको थीम बता रहा हूँ, पढ़ना अपने खुद है, राइट। तो जैसे कैनरा रोबेको AMC लिस्ट हुई, तो वहाँ पे अगर स्मॉल कैप फंड्स, स्मॉल कैप अगर अच्छा करते हैं बाई चांस, तो उनके स्मॉल कैप फंड्स बहुत सारे हैं, राइट। अगर परफॉर्मेंस आपको ट्रैक करनी है वहाँ पे इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही, सो दैट टाइप ऑफ बिजनेसेस यू कैन लुक एट इंडिपेंडेंटली। फिर वेस्ट टू वेल्थ स्टोरीज है, whether it's in aroma chemicals, coffee processing, right, or lead recyclers, और कोकोआ बटर इक्विवेलेंट प्रोसेसिंग, क्योंकि कोकोआ के अभी पीछे प्राइसेस बढ़े हैं, तो CBE फॉलोज कोकोआ प्राइसिंग, राइट। सो देयर इज अ कंपनी आई थिंक मनोरामा इंडस्ट्रीज करके, जो इंडिया से लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, राइट, ऑफ वेस्ट रिसाइकलिंग, दिस CBE, राइट। क्योंकि वो आपकी जो सीड्स होती हैं वो फॉरेस्ट के अंदर पिकिंग होती है उनकी, फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है, एंड देन CBE इज मेड एंड स्पेशलिटी फैट्स आर मेड। तो इस बिजनेस में हम एक डिटेल वीडियो भी करेंगे, वेस्ट टू वेल्थ बिजनेसेस पे वील डू अ डिटेल वीडियो सून, आई थिंक नेक्स्ट संडे ही करेंगे। एंड देन इंटरनेशनल बिजनेसेस, जो होम कंट्री बायस हटानी है। बट दीज आर माय थीम्स फॉर 2026, लिसन टू देम केयरफुली अगेन। Gold lenders, commodity basket with extreme flexibility, internet businesses with a J curve in profits, auto hangs and precision engineering companies, shipbuilding and related proxies, select CDMOs, aroma chemicals, pharma distributor businesses, select capital good companies, hard asset businesses, premiumization plays across auto ancillaries, hotels and dairy, lenders, right, waste to wealth stories, and फाइनली जो हम बात करेंगे होम कंट्री बायस की, जो हमें हटानी है। होम कंट्री बायस क्या कहती है कि हम अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमें कोई बाहर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कभी कभी इंडिया में थीम्स नहीं होती, तो हम लोग फिर भी इंडियन बिजनेसेस ही प्रेफर करेंगे। बट होम कंट्री बायस इज अ रियल बायस, राइट। तो उसकी हम डिस्कशन करेंगे एज अ 6th की लर्निंग। बट थीम्स फॉर 2026 में, जैसे शिप बिल्डिंग में आप देखेंगे तो इंडिया इज लेस देन 1% ऑफ मार्केट शेयर, लेस देन 1% ऑफ ऑर्डर बुक शेयर। बट यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट ने भी इंसेंटिव्स रोल आउट करें, राइट। सो दीज आर ऑल द प्रॉक्सीज, पंप्स एंड वाल्व्स में। शिप इंजन के अंदर किर्लोस्कर ऑयल इंजन को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, अभी फर्स्ट टाइम इंडिजिनाइज शिप इंजन बन रहा है इंडिया के अंदर। देन देर आर 3 बिग शिप बिल्डर्स, जैसे GRSC का उसमें एक एग्जाम्पल है, राइट। देन देर आर कंपनीज विच आर इनटू द बेसिकली रडार्स एंड स्टफ, तो जिसमें अस्ट्रा माइक्रोवेव टाइप कंपनीज हैं, राइट। देन देर आर अदर कंपनीज इन द शिप बिल्डिंग सेगमेंट जो बल्ब बार्स के अंदर है, राइट। सो अ लॉट ऑफ दीज प्रॉक्सीज आर देयर, यू कैन यूज दिस स्लाइड टू गो थ्रू द प्रॉक्सीज, दैट जस्ट डिस्कस सम ऑफ देम ब्रीफली, राइट। देन पोर्ट्स में जैसे अडानी पोर्ट्स का एग्जाम्पल है कि ऑलमोस्ट 27% कंसिस्टेंट पोर्ट मार्केट शेयर हो गया इंडिया का, तो दे बिन गेनिंग मार्केट शेयर, दे बिन ग्रोइंग देयर वॉल्यूम्स एट ऑलमोस्ट 16% के आसपास, 18% रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, 17-18% EBITDA ग्रोथ आ रही है, 20% कैश फ्लो ग्रोथ आ रही है कंपनी में, राइट। एंड इन्होंने अभी NQST ऑस्ट्रेलिया को भी अक्वायर करा है, पोस्ट विच देव अपग्रेडेड देयर EBITDA गाइडेंस फ्रॉम 21 to 22,000 crores to 22,350 to 23,350 crores, राइट। सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ लुकिंग एट कंपनीज, राइट। तो जैसे J curve in profits का एक एग्जाम्पल है इधर, बट अगेन यू स्टडी दीज कंपनीज इंडिपेंडेंटली, स्टडी दीज थीम्स इंडिपेंडेंटली। आइडिया इज टू डिस्कस कि कैसे आप ये थीम्स ढूंढ सकते हैं। नाउ कमिंग टू होम कंट्री बायस, की होम कंट्री बायस क्या होती है कि हम उधर ही इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे हमारी होम कंट्री है, बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ दिस वी एंड अप मिसिंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। तो दिस इज माई 6th की लर्निंग, अवॉइड होम कंट्री बायस। तो यहाँ पे हम 3-4 बिजनेस मॉडल्स देखते हैं। तो वन पेजर है, फॉर एग्जाम्पल इंटेल का बिजनेस है। तो इंटेल के बिजनेस में US गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेक, एंड इंटेल के बिजनेस में अगेन एक्सीडेंटली एप्पल या किसी से एक भी ऑर्डर मिल जाता है तो दैट विल बी अ गुड बिजनेस फॉर देयर फाउंड्री। सेकेंडली व्हाट इज हैपनिंग
that chips can no longer get bigger, forcing a shift to chiplets that requires advanced packaging. राइट, तो TSMC की ऑलरेडी जो पैकेजिंग है, राइट, एडवांस पैकेजिंग क्या होता है कि आप चिप, बहुत सारे चिप्स को साथ पैकेज कर देते हैं, तो इट रिक्वायर्स एडवांस पैकेजिंग. तो TSMC के जो कोवॉस पैकेजिंग कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी पे अभी चल रहा है. तो इंटेल इसको ब्रिज कर सकता है बिकॉज दे हैव दीज 2.5 और 3D करके इनके जो लाइक टू ब्रिज दैट इज EMIB एंड बेसिकली फॉर वेयरहाउस टेक्नोलॉजी है विच कैन पैकेज द चिप्स मेड एनीवेयर एंड पोजीशन टू कैप्चर द ओवरफ्लो ऑफ डिमांड. क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच है एडवांस पैकेजिंग में, तो इंटेल के पास ऑलमोस्ट $700 million to $1 billion की रेवेन्यू पोटेंशियल है यहाँ से. बट जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, फाउंड्री बिजनेस में भी एक्सीडेंटली एक नियर शोरिंग या फिर लाइक बिकॉज ऑफ फ्रेंड शोरिंग, अगर US गवर्नमेंट की बैकिंग की वजह से एक भी कस्टमर मिल जाता है, देन द फॉर्च्यून्स ऑफ इंटेल कैन चेंज. तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस, देयर इज अनदर कंपनी कोहेरेंट कॉर्प करके, राइट, कोहेरेंट कॉर्पोरेशन. तो अपस्ट्रीम AI में बॉटलनेक है, राइट. सो दिस इज अ कंपनी विच इज अ प्रॉक्सी टू ऑप्टिकल स्विचेस. सो व्हाट द कंपनी डज, तो ऑप्टिकल स्विचेस आपके चिप्स के अंदर यूज होते हैं, राइट. तो एक तरीके की वायर होती है, राइट, एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन. तो ये उनके भी एक प्रॉक्सी बिजनेस है, राइट. एंड सो कोहेरेंट इज ऑप्टिकल कनेक्टिविटी. तो वहाँ पे आप प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं बिकॉज दे ओन दिस एसेंशियल डेटा मूवमेंट पिलर इन द AI इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. एंड जैसी मार्केट की शिफ्ट हो रही है टू न्यू टेक्नोलॉजी, तो ऑप्टिक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है. तो आप ऑप्टिकल स्विचेस बारे में सोच सकते हैं कि ऑप्टिकल स्विचेस की जो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो दैट इज वेयर दिस बिजनेस कम्स इन बिकॉज इट्स अ प्रॉक्सी टू दैट, राइट. सो एक की बॉटलनेक बन गई क्योंकि वर्ल्ड में 3 ऐसी कंपनीज है. सो कोहेरेंट कॉर्प इज वन ऑफ देम, एंड नेक्स्ट ईयर इसकी शिपमेंट्स भी 2x हो जाएगी ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट दे आर डूइंग राइट नाउ, राइट. सो अगेन बिग मैक 7 कंपनीज लाइक Nvidia टाइप, all these companies are customers of Coherent Corp. Again an AI proxy, right. Another example Synopsys का, so it's an EDA company, right. तो EDA सॉफ्टवेयर कंपनी है, वर्ल्ड में 3 ही थी, Cadence, Synopsys, Ansys. तो Synopsys ने Ansys को अक्वायर कर रही है, एंड लास्ट 1 ईयर में स्टॉक डिक्लाइन हुआ बिकॉज इंटेल की एक पेमेंट एडजस्टमेंट थी विच वॉज अ वन ऑफ इशू, बट इट वोंट रिपीट गोइंग फॉरवर्ड. तो कंपनी ने Ansys को अक्वायर करा है, एंड हो क्या रहा है कि स्ट्रेटेजिक मोड क्या है कंपनी का कि चिप्स आर हिटिंग अ फिजिक्स पे वॉल, कि जितनी भी 3D चिप्स हैं उनको क्रिएट करने में इमेंस हीट एंड स्ट्रेस लगता है, मेकिंग फिजिकल सिमुलेशन क्रिटिकल, राइट. तो आपको सिमुलेशन करनी पड़ती है. तो Ansys की जो एक्विजिशन है, इट क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर देम. इट कंबाइंस चिप डिजाइंस विद गोल्ड स्टैंडर्ड फिजिक्स सिमुलेशन, दैट इज थर्मल स्ट्रेस और फ्लूइड डायनामिक्स, मतलब सिमुलेशन में हेल्प करते हैं, जो बेसिकली फिजिक्स सिमुलेशन में हेल्प करते हैं. Ansys की एक्विजिशन फ्रॉम आर्किटेक्ट टू स्ट्रक्चरल इंजीनियर. तो Synopsys नो लॉन्गर जस्ट इंजन, like just basically designing blueprint नहीं है, it has become the building that won't collapse. माने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म अब Synopsys ओन करने लग गया. तो Synopsys trades at 30 times forward P multiple. This competitor Cadence trades at 45 times forward P multiple. So one of issue की वजह से multiple has depressed, but again a business that is like a unique oligopoly to duopolistic industry. Again home country bias हटाएंगे तो you'll start finding these opportunity which is a proxy to AI, proxy to data centers, proxy to chips, right. Another one example is that of Accurint, that is TIC Solutions. So TIC Solutions they provide these NDT services, that is non-destructive testing. तो non-destructive testing होती है कि जब आपको डेटा सेंटर्स हो गए या आपकी पाइपलाइंस होगी या आपके पुराने पावर प्लांट्स हो गए, आपको उनकी टेस्टिंग करनी है ना नॉन डिस्ट्रक्टिव वे, राइट. सो यहाँ पे इंस्पेक्शन एंड मिटिगेशन, जो हिडन फॉल्ट्स ढूंढने अगर टर्बाइंस में, पाइप्स में, टैंक्स में, तो दैट इज 55% ऑफ द रेवेन्यू. कंसल्टिंग एंड इंजीनियरिंग 30% है. तो डेटा सेंटर की MEP करते हैं, दैट इज लाइक पूरी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, तो पूरे साथ साथ डिजाइनिंग करते हैं डेटा सेंटर्स की. और जियो स्पेशल सर्विसेज में भी है जहाँ पे डिजिटल ट्विन्स बना के देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वॉलमार्ट एक कस्टमर है तो एग्जैक्ट डिजिटल ट्विन बनाएगा वॉलमार्ट का. अगर कोई इंडस्ट्री इनकी कस्टमर है तो उसका एग्जैक्ट डिजिटल ट्विन बनाएगा ईच एंड एवरी मशीनरी का. अगर कोई मशीन खराब हो रही है तो ऑलरेडी एक एडवांस में पता लग जाएगा कि इस मशीन में कुछ खराबी हो रही है, right. So they provide testing services which are mission critical. So it's less than 2% of customer spend, but 90% of the revenue is recurring, right. So this is a decade जहाँ पे continued data center investments हो रही है, और also decade जहाँ नॉर्थ अमेरिका में पुराने power plants की life extend करी जा रही है, right. So this company comes into that picture because it's a testing company, and ये company SPAC है. So this is a company which benefits from 2 mega trends, that is continued data center investments in like your USA, and also a decade of under investment is coming due, क्योंकि US के अंदर बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जिनकी लाइफ एक्सटेंड करी जा रही है, सबस्टेशंस की लाइफ एक्सटेंड हो रही है, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट की लाइफ एक्सटेंड हो रही है, ट्रांसफार्मर्स की लाइफ कम हो रही है, टू मेक श्योर कि दे डोंट मेक मैसिव लॉसेस बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज इश्यूज, और टू
make sure ये bottlenecks नहीं होती. The businesses like TIC Solutions or Accurate come into play. Right, so TIC Solutions is a recent SPAC, so they have done a merger of a bigger company. It might take 12 to 18 months for the entire merger synergies to play out. Right, this is the idea of looking at international businesses, home country bias हटा के देखेंगे तो. Now, right, so now let's go towards the final learning that is on the key learning for the year 2026 जो आपको याद रखनी है, and also towards some of the book suggestions. तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द की लर्निंग्स एंड द बुक सजेशंस फॉर 2026. तो पहले तो एक यार बहुत सिंपल की लर्निंग है कि 3 तरीके की हैप्पीनेस होती है और 3 तरीके के एक्शंस होते हैं उस हैप्पीनेस को लाने वाले. तो पहला हैप्पीनेस का मोड क्या होता है जिसको हम सुखम कहते हैं. तो आई थिंक दिस इज ऑल क्रेडिट्स टू अमित, क्योंकि अमित पूरे टाइम गीता से लर्निंग्स लेते रहते. तो मैं फ्लाइट में साथ बैठा होता तो वहाँ से मैंने लर्निंग उठा ली अमित से. तो सुखम इन गुडनेस क्या होता है कि ब्रिंग्स जॉयज एंड डिस्ट्रॉयज सॉरो बाय प्रैक्टिस. इट्स लाइक पॉइजन इन द बिगनिंग, बिकम्स नेक्टर एट द एंड, अराइजेस फ्रॉम प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, अवेकन्स वन ड्यू टू सेल्फ रियलाइजेशन. एग्जाम्पल लेते हैं इन इंटायर एक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग. अगर आप एक इन्वेस्टिंग में प्रोसेस ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो पहले तो क्या लर्निंग पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है, फिर क्या मार्केट में ट्यूशन फीस देनी पड़ती है. तो 2-3 ईयर्स के लिए क्या होता है, एक पेन पीरियड इन्वॉल्व होता है. एंड देन वंस योर प्रोसेस इज डन, व्हेन वंस यू हैव अ सेटअप रेडी, वंस यू आर स्पॉटिंग बिजनेसेस विद टेलविंड्स, वंस यू हैव एग्जिट ट्रिगर्स इन प्लेस, तो इनिशियल जो पेन होती है दैट टर्न्स इनटू अ नेक्टर एट द एंड, बिकॉज you get to know yourself as an investor on what to do. So that is sukham in goodness. फिर होता है सुखम इन पैशन, दैट इज अराइजेस फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स, अपीयर्स लाइक नेक्टर इन द बिगनिंग, बिकम्स पॉइजन एट द एंड. इट्स लाइक शॉर्ट टर्म गेन फॉर लॉन्ग टर्म पेन. फॉर एग्जाम्पल ये चार्ली मंगर की बुक में से है, पुअर चार्लीज एल्मनैक में, कि इफ यू पुट समवन ऑन हेरोइन तो इन द नियर टर्म दे विल फील ओवर द मून, सेवंथ क्लाउड, बट व्हाट विल हैपन दैट दे विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स इन द लॉन्ग रन. Similar example is that if you are not able to do things which require a long term attention span, right, so near term mein you'll feel very good scrolling for 20 hours a day, but what will happen in the long term, you'll end up destroying your attention span or the ability to do things which are hard, because you start prioritizing things which give you a very good benefit in the near term or gives you that dopamine kick. So sukham in passion bhi ek tarike ke happiness hoti hai, but again this becomes like poison in the end, so you need to have a limit on this. Then sukham in ignorance होता है, blind to self realization, delusion from beginning to the end, arises from sleep, laziness, illusion or intoxication. Generally procrastination हो गया, like laziness हो गई, right? So again this type of happiness is also there, but you can't prioritize these type of lazy actions always, because vision without execution ends up being hallucination, and that is something to always remember, because action लीड्स टू हैप्पीनेस. एंड किस टाइप का आउटकम है आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज इन अ ईयर 2026 जैसे ईयर में यू विल टेक लैक्स ऑफ डिसीजन. सो एनी डिसीजन दैट यू टेक, थिंक ऑफ इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि इन 3 बकेट्स में वो डिसीजन कहाँ पे, वो गुडनेस वाला है, पैशन वाला है, इग्नोरेंस वाला है. ज़्यादातर आपके डिसीजन अगर गुडनेस वाले होंगे, अगर आपके 60-70% डिसीजन भी गुडनेस वाले होंगे, देन कंपाउंडिंग विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. एंड दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ लाइफ, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, बिकॉज द मोर गुड डिसीजन दैट यू टेक, the more the decisions that you take which will look like poison in the beginning but nectar in the end, what will happen eventually, things will start compounding and your snowball will start getting created. This is the entire act of investing, and investing itself is the fundamental truth of life, right? तो इसके साथ साथ ही यहाँ पे की लर्निंग है, दैट इज द पावर ऑफ डूइंग हार्ड थिंग्स, राइट? तो एक बुक है डेविड गॉगिन्स की, आप सब पढ़ सकते हैं. तो एक्चुअली योर ब्रेन हैज अ विल पावर सेंटर विच इज नोन एज एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, AMCC कहते हैं इसको. तो जो एथलीट्स होते हैं उनमें AMCC का साइज बड़ा होता है, पर जो लोग ओबीस होते हैं उनमें AMCC का साइज छोटा होता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये एथलीट्स होते हैं ना, विल पावर होती है. विल पावर क्या होती है? ट्रेन करने की विल पावर है, डिसिप्लिन की विल पावर होती है, देन नॉट ईटिंग बैड फूड की विल पावर होती है, राइट? सो एक एथलीट्स में विल पावर बहुत ज़्यादा होती है. Similarly, when it comes to you as a person, you can build this willpower, right? You can build this willpower by small acts, whether it is an act of being disciplined with your diet, whether it's an act of exercising, whether it's an act of reading for 2-3 hours a day, or whether even it's the smallest of the small acts which requires you to sit and focus and to say no to distractions. You can build that willpower in your mind, right? तो ये AMCC का size बड़ा हो सकता है, right? So a bigger AMCC is linked to better life, smaller is linked to not a good life. And also what happens is that small acts of discipline, they end up compounding. At the end everything is linked to intrinsic compounding. इसलिए SOIC नाम रखा हुआ है हमने, because
I realize this, we realize this, कि everything is intrinsic compounding at the end, right? So choose voluntary discomfort. Sometimes choosing voluntary discomfort is not a bad idea, right? So that is the power of doing hard things, right? So this is why इसका science इसके पीछे है. Now finally coming to the book suggestions, right? So 2026 के लिए some book suggestions. So again, अगर आपको non-investing book suggestions चाहिए, so there are books like Growth IQ by Tiffany Bova, right? So Understanding Michael Porter की ये successor book है. Understanding Michael Porter मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूँ. This is why I'm not talking about that book. Then there is a book Pebbles of Perception. How idly one's behavior should be, like what is kindness, why it is important, how small acts of kindness they compound. So Pebbles of Perception is a wonderful book. Then there's a book by the name of The Box, कि how the shipping container changed the world and made the world smarter. एक shipping container जैसी simple चीज कैसे पूरी दुनिया को बदल पाई. Then there's a book Material World by Ed Conway, basic raw materials, how they command and they change life. The War Below करके एक book है, काफी अच्छी book है. Right, then there is a book, The Thinking Machine. So Nvidia is one of the best companies in the world over last 15-20 years. So what was it behind Nvidia? तो पूरी business के आपको एक history पता लगेगी, right? So and then Choke Points करके एक book है. So this is all about supply chains, because supply chain is something that will dominate the conversation in the world over next 10 years. I truly feel supply chain से एक India focused book है, India supply chain in a world at war. Right, so very good book. I just started reading this. I was able to complete the first 50-60 pages today, and it's till now the book reads well because semiconductor हो गया, IC हो गया, जो आपकी integrated circuits होते हैं, right? Then industries like pharmaceuticals हो गया, ship building हो गया. तो जो 7-8 की industries है उसको कैसे हम समझे, तो और इंडिया की सप्लाई चेन वहाँ पे कहाँ लैग करती है और इंडिया के पास क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, आयरन ओर से लेके स्टील बनाने की कैपेसिटी से लेके. सो ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड इन दिस बुक, अ मस्ट रीड बुक फॉर इन्वेस्टर्स, राइट? देन एक और बुक है, दैट इज व्हाट इट टेक्स, वंडरफुल बुक, राइट? तो ब्लैकस्टोन के जो सीईओ है उनकी ये बुक है, दैट इज बेसिकली स्टीफन श्वार्ज़मैन की बुक है. रीड्स एक्सट्रीमली वेल. इट्स लाइक फिल नाइट की जो बुक है जो नाइकी के ऊपर थी, तो ऐसी बुक है. इट रीड्स एक्सट्रीमली वेल. एनीवन इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग अ बिजनेस इन फाइनेंशियल सर्विसेज, यू मस्ट रीड दिस बुक. एक्चुअली एक और बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉर ऑल द बिजनेस ओनर्स और एनीवन एस्पायरिंग टू बी इन बिजनेस, दैट इज अनरीजनेबल हॉस्पिटैलिटी. कि कैसे समवन नॉट फ्रॉम रेस्टोरेंट बिजनेस एंडेड अप बिल्डिंग अ मिशेलिन स्टार बिजनेस लाइक रेस्टोरेंट by being unreasonable in hospitality. So that's a must read book. Then investing focused books में I'll say कि Trade Like a Stock Market Wizard by Mark Minervini is a book you can read. Capital Returns is a book you can read. मास्टर क्लास में सुपर इन्वेस्टर्स में एक राजशेखर अय्यर जी का चैप्टर है, उसको जितनी बारी पढ़ सकते हैं साल में उतना बढ़िया. आई रीड इट ट्वाइस और थ्राइस whenever market cycles turn. I always read that book. Then Secrets of Profiting in Bull and Bear Markets by Stan Weinstein is a good book to read. 5 Rules for Successful Stock Investing and Little Book That Builds Wealth by Pat Dorsey are good books to read. And One Upon Wall Street is a, like, always it's been a good book to read. Hopefully 2026 में SOIC की book will also be here जब हम 2027 के suggestions दे रहे होंगे. So this is from my side for 2026 book suggestions. The big key learning to take away for 2026, the big key learning that you can apply throughout 2026 and the remaining years and the decades to come. With this, let's go towards the conclusion of 7 big ideas. So in conclusion of this video, हम लोग ये देख सकते हैं कि हमने कैसे 7 big ideas learn करे, कि 7 big ideas कैसे हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में लगा सकते हैं 2026 में. हमने थीम्स की बात करी, सेक्टर्स की बात करी, and I even gave you some book recommendations that you can use in your own investing journey. And also before I conclude, there are 3 key things that we should imbibe in ourselves as investors. First key thing है that we should go to the bed smarter than we started the day. Basically, before you go to sleep, you should go to the bed smarter. मतलब every day you should have at least one new learning. चाहे छोटी सी छोटी की learning ना क्यों ना हो, किसी human quality के बारे में हो, किसी interesting fact के बारे में हो, या किसी interesting industry के बारे में हो, या generally कोई general किसी subject की अच्छी learning हो, तो go to the bed smarter. That is a pledge that you should take in 2026. Second key pledge to take in 2026 is be kind to people. तो वॉरेन बफेट का जो लास्ट इन्वेस्टिंग लेटर था, तो बर्कशायर हैथवे के लेटर्स टू शेयर होल्डर्स हैं, उसमें उन्होंने ज्यादा बिजनेस की बात नहीं करी, बट हिज लास्ट पैराग्राफ वाज दैट द क्लीनिंग लेडी इज एज मच एज अ ह्यूमन एज अ चेयरमैन. क्लीनिंग लेडी भी ह्यूमन है एंड चेयरमैन भी ह्यूमन है कंपनी का. तो एट द एंड ऑफ द डे you have to be kind to people. Don't forget about kindness, because investing is a beautiful journey. So you have to be kind throughout the journey to other human beings. And the third key thing to remember, or the pledge that you have to take, is you have to make other people learned individuals. माने आपको learning share करनी है other people के साथ.
because the more you help other people learn, that is how the Indian investing audience will become more mature in person, and a lot of people will be able to take advantage of stock markets or different asset classes in general, which is the purpose of this SOIC channel as well. क्योंकि SOIC channel पे हमने more than 450 to 500 videos कर दिए होंगे, and every Sunday we come out with one video. So without this mission of making you a learned individual, we wouldn't have been able to do this, because every Sunday it requires a lot of discipline, hard work, and we share videos with a lot of passion and with a lot of basically dedication as well. Because our sole purpose of this channel is to make you a smarter individual. With this, let's conclude the year of 2025 and wishing you and your family a happy 2026. Jai Hind.